हर हर महादेव सभी दर्शकों को ऊर्जा से भरपूर एक बेहतरीन दिन शुरू करते हैं मानसिक अवस्था के सूक्ष्म निरीक्षण के साथ। उसके बाद समशीतोष्ण अवस्था में जलपान करते हैं ताकि पाचन तंत्र सुचारू रूप से सक्रिय हो सके। इसके बाद कुछ समय उपरांत बारी आती है थोड़ी सी हल्दी के सेवन की, क्योंकि बदलता हुआ मौसम इस शरीर रूपी मंदिर को कोई ठेस पहुंचाए ये हमें कतई नहीं चाहेंगे। सुबह की पैदल यात्रा हेतु उचित वस्त्र धारण कर हम निकल पड़ते हैं सैर पर। कुंडलिनी वेग भले ही व्याकुलता का दौर लेकर आता है, किंतु मानसिक अवस्था में उत्तम संतुलन की स्थापना भी करके जाता है। अपने साथ पित्त को उदरगामी कर यह खाद्य वस्तुओं के प्रति हर इच्छा के त्याग हेतु हमें हर बार मना ही लेता है, क्योंकि अन्न का छोटा सा दाना भी इस वेग के वशीभूत होकर बाहर वापस निकल आता है। मानो हर बार यह हमें बताने का प्रयत्न कर रहा हो कि शरीर की इस ऊर्जा को संभालने के लिए हम अभी तैयार नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, एक इच्छा ही दूसरी इच्छा को जन्म देती है। मन सर्वव्यापी होने के कारण एक स्थान पर टिका हुआ मालूम नहीं पड़ता है, अतः इसे मन का स्वभाव मान स्वीकृति दे देना ही स्वाभाविक मान सकते हैं। वह जरूरतों और इच्छाओं में भेद कर पाना ही आपको जीवन रूपी दुविधाओं से ऊपर उठाने का एकमात्र रास्ता है। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ हो जाती है घर वापसी आते ही ग्रहण करते हैं थोड़ा सा नारियल तेल, क्योंकि बढ़ा हुआ वाद दोष कोई गति करे उससे पहले उसे शांत कर देना अति आवश्यक है। कुछ देर ध्यान स्थापना का प्रयत्न करते हैं। मानसिकता के प्रभुत्व को शरीर पर स्थापित करना अति आवश्यक है। इसके बाद स्नान ग्रहण कर भगवान शिव के चरणों में खुद को अर्पित कर अपना अस्पताल खोल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर मरीज अस्पताल खोलने से पहले ही आ जाते हैं। अब कुछ मरीजों के परामर्श से मुक्त होकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था शुरू कर देते हैं। हमारा प्यारा मोहित भी सुबह सुबह अपनी नींद को अलविदा कर चुका था, क्योंकि आज इसे अस्पताल में हमारा सहयोग करना था। आशीष आज छुट्टी पर था। अब बारी आती है फोन पर परामर्श की, जो सच में बहुत ज्यादा थका देने वाला काम मालूम पड़ता है। सभी परामर्श पूरे हो जाने के बाद जल्दी से मरीजों की दवाइयां बंधवा देते हैं, और मोहित की इतनी कर्तव्य निष्ठता देखकर हमारा हृदय पसीज जाता है और निर्णय लेते हैं उसे एक चाय पिलाने का। अक्सर हर प्रकार का भोजन हम खुद ही तैयार करते हैं, क्योंकि किसी और का बनाया भोजन हमें कभी खास रास नहीं आता है। समय हो चलता है अस्पताल की छुट्टी का, और सभी दवाइयों को मरीजों तक पहुंचाने की बारी आ चुकी थी। अब हम दोनों निकल पड़ते हैं ढेर सारी दवाइयां लेकर कुरियर वाले भाई साहब की तरफ। जल्दी से सभी दवाइयों को कुरियर करवा देते हैं। उसके बाद हमें खरीदना था दूध, तो हम सबसे पहले आ जाते हैं दूध खरीदने। उसके बाद अब कुछ सुस्ता लेने का समय हो चुका था, क्योंकि दिन काफ़ी थकाने वाला था। कुछ देर सुस्ताने के बाद फिर से शुरू हो जाता है फ़ोन पर परामर्श का कार्यक्रम। अब काफ़ी देर परामर्श चलता है। इससे मुक्त होकर अपने लिए सब्जियां उबलनी रख देते हैं। वह जितने परामर्श हुए थे उन सभी की दवाइयां भी बनवा देते हैं। अब हमारी प्यारी बहन ने इच्छा जाहिर की थी कि नया फ़ोन उसे खरीदना है, और हमें न्योता मिला था उनके साथ जाने का। अतः सभी कामों से मुक्त होकर हम निकल पड़ते हैं उनके साथ नया फ़ोन देखने। किंतु यहाँ भी दुविधा यह रही कि अभी तो यह फ़ोन दुकानों पर मिलना शुरू ही नहीं हुआ है। अतः व्यथित सा मन लेकर हम वापस निकल पड़ते हैं घर की तरफ। पर अब भी अगले दिन हेतु भोजन की तैयारी हेतु सब्जियां खरीदना बाकी था। जल्दी से हम पहुंच जाते हैं सब्जी वाले भाई साहब के यहाँ। दोनों ही प्रियजन आज शायद भोजन पकाने की इच्छा मन में लिए आए थे, अतः इन्होंने अपने कौतूहल को शांत करने हेतु बहुत सारी सब्जियां भी खरीद ली। मैंने भी अपने भोजन की व्यवस्था हेतु कुछ सब्जियां खरीद ली थी। अब समय हो चलता है घर वापसी का, क्योंकि भूख मुझे व्याकुल करने लगी थी। तो जल्दी से घर पहुंचकर मैं अपनी उबली हुई सब्जियां ग्रहण कर लेता हूं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे दोनों ही प्रियजन, जिसके साथ हंसी खुशी हम काफ़ी सारे पल व्यतीत करते हैं। और समय हो चलता है थका देने वाले और बहुत ही लंबे दिन को समाप्त करने का और सुस्ताने का भी। इसके बाद हम ग्रहण करते हैं थोड़ा सा त्रिफला चूर्ण, जो उत्तम शारीरिक शुद्धि स्थापना हेतु हमारा बहुत बड़ा सहायक साबित होता है। उसके बाद हम समाप्त कर रहे हैं आज का दिन। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।